गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ये एक लव रीडिंग होगी, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने पर इम्पोज नहीं कीजिएगा कि ये टैरो में आए हैं तो ये आप ही के लिए हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज मैं अच्छी तरीके से डेक को शफल करके आपके सामने स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि कार्ड जो हैं वो वैसे ही आएँ, और फिर हम उसमें से कुछ मैसेजेस ले लेंगे। ओके, so these are the cards: Justice, Seven of Swords, Queen of Cups, Five of Pentacles, and the Fool. Okay. We have Libra. That means we have air sign. यहाँ पर सिर्फ कप्स की एनर्जी नहीं है, यानी कि बल्कि कप्स भी हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। वी हैव सोर्ड्स, वी डोंट हैव वॉन्ड्स हियर। तो यहाँ पर फायर साइन नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, और एयर साइन भी है। आप किसी जनरली किसी लिब्रा से या किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं, एरीज लियो सेजिटेरियस भी यहाँ पर हैं। नहीं, एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पर नहीं है, सॉरी, आई जस्ट वाज कंफ्यूज्ड। ओके, विद दिस जस्टिस कार्ड रीडिंग जो है वो पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है। आई फील आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो सबसे पहली बात चाहते हैं आपसे, वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस और एक फेयर डीलिंग चाहते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो शायद अपनी ही लाइफ में और अपनी ही रूटीन में शायद बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और आपको जो है आप उनके साथ अब बिल्कुल उस तरीक़े से नहीं चल रहे जैसे आप पहले थे। ऑल्दो यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील कि जो मेरे व्यूअर हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड जिसको कहना चाहिए, आप बहुत ही लविंग और बहुत केयरिंग पर्सन हैं। बट नाउ आई थिंक दैट यू हैव स्टार्टेड हाइडिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। कोई बात ज़रूर हुई है, बिकॉज हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन होता हुआ नज़र ना आ रहा हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ नज़र ना आ रहा हो। विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स आई फील कि थोड़ा सा कोई बात ऐसी हुई है, किसी ने किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं, और किसी ने कुछ छुपाया है या कोई ऐसी मिस्ट्री क्रिएट की हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब आप उससे थोड़े से डिस्टेंट हुए हुए हैं। बट विद द जस्टिस का आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस के कार्ड में आप देख सकते हैं कि द लेडी इज़ विद द कार्ड्स। अगर ये टैरो कार्ड्स नहीं हैं तो ये आपकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनके पास, जो कि वो पिक्चर्स आपकी देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हों, आपकी कोई पुरानी पिक्स हैं वो उनको देख देख कर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड दे वांट यू टू बी द सेम। वो जैसे आप लोग पुराने पहले थे इस रिलेशनशिप में रहते हुए, उस तरह के वो आपको चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स आपने कोई बात उनसे बताना बंद कर दी है, आपने उनसे बातें शेयर करना बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे ओपन अप होना चाहते हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है।
और आप बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हैं। आप किसी को भी अपने साथ कनेक्ट जब करते हैं तो आप फुल फ्लेज उसको पूरी पूरी अटेंशन जो है वो देते हैं। वो आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा उनको लॉस फील हो रहा है। वो आपके बगैर कभी भी अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत साइलेंट वे में उनके साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आप हो गए हैं। और बच्चा यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्व है। आई फील कि या तो किसी बच्चे की वजह से आप लोगों में बच्चों का कोई फैक्टर हो सकता है। बट राइट एट द मोमेंट अगर ऐसा देखा जाए तो आपके पार्टनर ने या आपने किसी एक ने ज़रूर ऐसा डिस्कनेक्ट किया है अपने आप से। और कोई ना कोई मैटर है जो बच्चों से इन्वॉल्व है, या तो आप लोग इस वक्त ऐसे मोड पे सेपरेशन में हैं जब शायद आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पार्टनर की। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से एक बहुत ज़्यादा वाइब फील हो रही है कि किसी को इस पर्सन से वार्मथ चाहिए है। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और ये आप खुद भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से में रहते हुए आपसे क्या चाह रहे हैं? एक तो वो आपके लिए बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, फेयरली चलना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। यहाँ पर कोई चीटिंग फ्रॉड की बात नहीं है, आप सीक्रेटिव हो गए हैं। आपने शायद अब ये फील कर लिया है कि आपको अब ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप प्रॉपरली और राइटली डिज़र्व करते हुए आपको सर्व नहीं कर रहा, तो आपने अपने आप को सीक्रेटिव, अपने आप को बंद कर लिया है। बट दे नो वेरी वेल दैट यू आर क्वीन ऑफ कप्स, और आप जो है वो इस एनर्जी में रहते हुए कभी भी अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं छोड़ेंगे। आपकी पिक्चर्स पुरानी देख रहे हैं आप, अगर रीडिंग्स और आप दोनों मिलकर टैरो रीडिंग्स करते हैं या देखते हैं तो वो टैरो रीडिंग्स के थ्रू जानना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो विद दिस फूल कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है वो बहुत ही रिस्क लेने की पोजीशन में भी हैं, आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो हर तरीके से आपको नोटिस कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें इस कार्ड को तो वो हर आपका एक एक मूव वो नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज वो आपके बगैर बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हैं। वो अपने आप को कंप्लीट बिल्कुल भी फील नहीं करते विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आप, ये पेंटिकल्स बेसिकली फाइनेंसेस शो करता है। हो सकता है उनको ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे बिल्कुल ही वो इस वक्त बिल्कुल ही टोटल लॉस्ट है। तो वो आपसे किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप से डिसकनेक्शन नहीं चाहते। बहुत अगर देखा जाए तो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एक फ्रेश, एक बड़ी क्रिएटिव सी, बड़ी यंग सी जो है वो एनर्जी है। वो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं। लेट्स सी मोर कि हमारे पास और क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए व्हाट डू दे वांट फ्रॉम माय व्यूअर, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, अगेन चिल्ड्रन का कार्ड आया है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ये सेकंड कंफर्मेशन है कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में हो सकता है वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे बच्चों ही की वजह से कनेक्टेड रहना चाहते हों, या वो आपसे बच्चे चाहते हों। आप लोगों के रिलेशनशिप में बच्चे ही वो फैक्टर होंगे जिसकी वजह से आप लोग कनेक्टेड हैं, या तो उनको अब ऐसा लगने लगा है। या दूसरी एक बात आप देखें कि कोई एक बच्चा ऐसा है, यहाँ पर पेट्स भी हैं, और आप देखें एक बच्चे के हाथ में एक डोरी बंधी हुई है। तो देयर कुड बी अ वेरी प्रॉपर अ सॉलिड कन्फर्मेशन कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स ये बात क्लियर हो रही है कि आप लोग शायद एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ डीप कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हैं। यह हो सकता है बहुत रिपीटेड वही बातें ठीक नहीं हो रही होंगी, तो आप या आपके पार्टनर फेडअप हो गए होंगे एक ही बात को रिपीट करते करते और बताते बताते, कि कितनी दफ़ा एक ही बात दोहराई जाए और बताई जाए, और उसमें आप कोई चेंज नहीं फील कर रहे होंगे, कोई इम्प्रूवमेंट फील नहीं करेंगे। बट स्टिल आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है कि वो आपसे इस रिलेशनशिप में अब भी चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से बातें करें। फाइनेंसेस एंड करियर, बॉटम ऑफ द डेक ये एनर्जी थी।
Financial issues are a factor in your love life right now. As I said with this justice card, आप शायद बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको जो है वो राइटली सर्व नहीं करते, और फाइनेंसेस और करियर, उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनके फाइनेंसेस शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में। तो ये भी चीज़ वो एक ठीक करना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, बॉटम ऑफ द डेक, बल्कि बॉटम ऑफ द डेक का हमारे पास ये आया था। लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर और आपसे इस रिलेशनशिप में रहते हुए और क्या चाहते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। एक कार्ड यहाँ पर आ गया, इसको देखते हैं। ओके, ऑलराइट, हर एनर्जी की एक कंफर्मेशन आ रही है हमारे पास। विद दिस मिस्टिज्म, इट्स जस्ट लाइक 7 ऑफ swords। वो आपको अब भी चाहते हैं कि आप जो हैं वो अपनी ट्रू सेल्फ बताएं, उनसे बातें ना छुपाएं, अपने बारे में जो भी आप फील कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे वो बातें करें। आपने शायद अपने आप को बिल्कुल क्वाइट कर लिया है, ये दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी भी तरह का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, कहीं से भी उनको आपकी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। एंड यू योर सेल्फ इज़ वेटिंग फॉर हिम और हर। आप ख़ुद भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने ब्लॉकेजेस जो है वो ख़ुद क्रिएट किए हुए हैं। तो आपके पार्टनर वो तमाम ब्लॉकेजेस आपके एंड पर ख़त्म करना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन, किसी न किसी बात को लेकर, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जहन से ये कन्फ्यूजन अब हटी है, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जब आप उनसे कांटेक्ट में आएँ तो वो आपको बताएं। अदरवाइज़ राइट एट द मोमेंट आपके पार्टनर ख़ुद बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शायद ईगो बीच में आ रही है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करते हुए जो है वो टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, इनलाइटनमेंट। ओके, डेफिनेटली सोल सर्चिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पर भी एक बच्चा है, वहाँ पे भी बच्चे थे, तो बच्चों का ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, या कोई ऐसा मैसेज ज़रूर है। कोई एक पर्टिकुलर बच्चा आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक, आप लोगों का एक ऐसा बच्चा ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को लाइफ में बहुत होप और बहुत लाइट फील होती हो। एक प्योर सोल को आप डील कर रहे हो सकता है कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहा था और उसकी न्यूज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देयर कुड बी एनीथिंग, बट दिस एनलाइटमेंट इज़ शोइंग कि आप का पार्टनर जो है वो अपने रिलेशनशिप में रहते हुए वो प्योरिटी दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहा है जैसी वो पहले होती थी। और आई थिंक कि वो जब आपसे भी कनेक्ट करते हैं तो उनको लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा होप नज़र आती है, विच इज़ द एलिमेंट दे आर मिसिंग एट द मोमेंट। तो ये भी एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपसे क्या और चाहते हैं। प्लीज़ गाइड अस, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम माय व्यूअर। उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उनसे क्या चाहते हैं। पैशन इग्नाइटेड, पेज ऑफ कप्स, ये भी नंबर 1 है। ये एक तरीके से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। पैशन है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत वार्मथ है। एज आई सेड कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल है, बहुत ही वार्मथ देती है, बहुत ही ज़्यादा टचिंग है। आप कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, तो वो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आज भी आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे डे 1 थी। चूज़ वाइजली, देर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है आपके पार्टनर अब ये भी सोचते हो कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर का पता है। तो आपके लिए ये मैसेज डेफिनेटली है, वो आपके पार्टनर भी आपको यही इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, बट चूज़ वाइजली। आपकी जो गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट जो कहे आप उसकी तरफ जाएं। हो सकता है इस वक्त आप लाइफ के अपने ऐसे फेज़ में हो जैसे करियर और फाइनेंसेस का एक कार्ड आया था, इसी तरह यहाँ पर भी एक बात है कि हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों और एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही हो आपके पार्टनर के अंदर कि शायद आप उनको छोड़ देंगे या किसी और तरफ चले जाएंगे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बड़ी मल्टी टास्किंग और बड़ी मल्टी डायमेंशनल हैं।
यानी कि वहाँ पर आपको हो सकता है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी करना हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। लेकिन एक पर्सन है जो कि वेटिंग गेम में भी नज़र आ रहा है, उसको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरफ जाए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपसे क्या चाहते हैं कि आप जो कुछ जिस सिलेक्शन पर भी जाएं, एटलीस्ट उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें, ऑन बोर्ड लें। आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उनको उनके साथ डिटैच होकर कोई डिसीजन लाने। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप इतने आइसोलेट हो गए हैं और इतने सीक्रेटिव हो गए हैं, पहले शायद आप हर तरह के डिसीजंस में, हर तरह की प्लानिंग में, कोई चीज़ प्लान करने में, शॉपिंग में, 10 तरह के मामलात में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे, और अब आप लोग बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट ना करते हो। तो चूज़ वाइजली का कार्ड कुछ एक स्पेसिफिक था। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये बात शो करती है कि कन्फ्यूजन का कार्ड और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, कोई ना कोई बात आप दोनों के दिमाग में है जो कि बहुत पज़ल कर रही है आप लोगों को। कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का हो रहा है, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं लग रहे मुझे। तो डेफिनेटली इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। आपके इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? किसी ना किसी एक ने तो यहाँ पर अनफेयर ज़रूर किया है इस रिलेशनशिप में, और फेयरली नहीं चले हैं, जिसकी वजह से एक बात तो फॉर श्योर है कि आपके पार्टनर जो है वो बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया है। कोई जस्टिस बहुत अरसे से जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहा था, और ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। सी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की भी बात थी, गेटिंग टू नो ईच अदर की भी बात थी, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। एज आई सेड कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, अब आप वो बातें अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते। 4+6 10 10, 1+0 1 नंबर 1, यहाँ पे भी नंबर 1, यहाँ पे भी नंबर 1। नंबर 1 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है 1st ऑफ अप्रैल को कोई ना कोई कोई आप लोगों की आइस ब्रेक हो, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, एंड यू बोथ विल गेट अ चांस टू टॉक टू ईच अदर। कुछ नंबर 1 पे कुछ हो सकता है, 46 देख लीजिएगा, किसी की एज हो सकती है, 46 डेज़ में कुछ हो सकता है। बट हियर इज़ अ मैसेज दैट डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे मीटिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। ये भी नंबर 1 निकला है, अगर आप गौर से देखें नंबर 1 है ये भी। नंबर 1 1 1 1, यहाँ पर 1 आया है, बड़ा लकी नंबर होता है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कि जैसे आप लोगों की कन्वर्सेशन, डीप कन्वर्सेशंस होती थी, अब भी दोबारा से शुरू हो जाए। आप इस वक्त उनकी बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ जाकर नहीं सुन रहे। एक होता है लिसन, एक होता है लिसन जस्ट टू लिसन, एक होता है लिसन टू अंडरस्टैंड, विच इज़ कॉल्ड हेयरिंग। तो यहाँ पर यही वाली बात हो रही है, थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, लेकिन हम बाज़ दफ़ा बातें सिर्फ सुनते हैं, फॉर द सेक ऑफ सुन लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जब उनमें कुछ हिडन मैसेजेस भी होते हैं। तो अभी जो आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करें, उनकी बातें सुने, बात करना चाह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोग के दरमियान जो डिस्कशंस होते थे और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशंस होते थे, वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक है एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट। एक्ट एज इफ़ दे आर विथ यू सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। एक डिटैचमेंट जो आप दोनों के दरमियान आई है। अब आप यहाँ सबसे कोइंसिडेंस देखें, 37 नंबर है, 3+7 इज़ 10, 1+0 इज़ 1 अगेन। ये 4 टाइम्स 111 की कंफर्मेशन है, और 1111 बहुत लकी नंबर होता है। ये बिगनिंग का कार्ड होता है, बिगनिंग का नंबर होता है, और यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर मौजूद है। अगर वो इस वक्त आपके पास नहीं है तो आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए और ऐसा फील कीजिए कि जैसे आपकी लाइफ में वो पार्टनर अभी भी मौजूद है।
आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट फेल्ट इट दैट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, गॉड फॉरबिड, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, कि कुछ लोगों ने शायद अपने पार्टनर को लूज़ ही कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डेथ। यानी कि या तो गॉड फॉरबिड वो यहाँ पर कुछ लोग विडो हैं, या डेफिनेटली उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बिकॉज आप अगर इस कार्ड का मीनिंग देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ मौजूद नहीं है तो आप ऐसा सोचें कि वो आपके पास ही हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे किसी के लिए आया था, हो सकता है सबसे डेफिनेटली रेजोनेट ना करे, और कुछ के लिए बिल्कुल ऐसा क्लियर मैसेज है कि अगर आप लोग इस वक्त कनेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप एक दूसरे के साथ ही हैं। अब हम आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। सॉरी। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये रीडिंग्स अगर आई है और ये कार्ड्स और ये मैसेजेस आए हैं तो मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी द एडवाइस। Please give us advice for my viewer. People, kindred partnership, बड़ी नेक टू नेक आपके लिए मैसेज आ रहा है, और अभी भी एडवाइस यही आ रही है। यू नीड टू फील दैट यू आर इन अ वेरी सॉलिड पार्टनरशिप बॉन्ड। आप आपके लाइफ में है, आपकी लाइफ में वो जेन्युइन पर्सन मौजूद है जिसकी जिसके लिए इंसान विश करता है। यू नीड टू जस्ट फील एंड एन्जॉय इट, राइट। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं जैसे मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ तो यहाँ पर कंक्लूजन सिर्फ ये आ रहा है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से वही कन्वर्सेशन, जो बहुत डीप कन्वर्सेशन आप लोगों की होती थी, जिसको आप लोग बहुत इन्जॉय करते थे, आप वही इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में रहते हुए। तो बातें कर लीजिए, और जिस वक्त मैंने ये बात कही उस वक्त डबल टू हो रहे थे, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।